तेरा एहसान यो बाबा कभी ना भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। चली थी आंधियां काली फंसी मझधार थी नैया। तुम्हें जी भर पुकारा था बचा ले आके खेवैया। बचा ले आके खेवैया। उसी दम तेरा वो आना बचाना न भुलाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। वो भी क्या बादशाहत थी गगन धरती हमारे थे। हवा ये चांद सूरज सब हमारे ही सहारे थे। हमारे ही सहारे थे। वो ताजो तख्त का फिर से दिलाना क्यों भुलाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। हमारे सिर पे यूं हरदम रहे ये हाथ रहमत का। सदा हंसता रहेगा ये सितारा अपनी किस्मत का। सितारा अपनी किस्मत का। जो धड़कन में समाया हो उसे क्या भूल पाएंगे। तेरा एहसान यो बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। तेरा एहसान
तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। बाबा तेरे वतन के हम हैं फरिश्ते, बाबा तेरे वतन के हम हैं फरिश्ते, दिल में अब तो तेरे सिवा ना किसी से है रिश्ते। बाबा तेरे वतन के हम हैं फरिश्ते, बाबा तेरे वतन के हम हैं फरिश्ते। कितनी हंसी है ये अंजुमन, देख रही है आँखें, सपनों से भी है ये सुंदर, बाबा तेरी यादें हर वक्त कटे यहाँ, यही है अपना जहाँ, हर वक्त कटे यहाँ, यही है अपना जहाँ। रूहानी नशा दिल पे चढ़े, आहिस्ते आहिस्ते, बाबा तेरे वतन के हम हैं फरिश्ते, बाबा तेरे वतन के हम हैं फरिश्ते। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति जी, ओम शांति जी। शांति मेरे मीठे प्यारे बाबा। चलो सुरेश बहन आप वरदान दो अपना। बाबा ने आज अमृत वेले भी बहुत अच्छा वरदान दिया। बाबा ने कहा था कि एक बाप को ही याद रखना है और किसी में भी अपनी बुद्धि को नहीं अटकाना है। और फिर आज मुरली में भी वही कहा था बाबा ने। एक पॉइंट बहुत अच्छा था वो कि किसी देहधारी का मुरीद नहीं बनना। बाबा ने मन का सुबह सुबह भी यही दिया और आगे फिर मुरली में भी आ गया, तो इतना अच्छा लग रहा था। खुशी होती है ऐसे जब मैचिंग हो जाती है दोनों चीजों की। ओम शांति। बहुत अच्छा वरदान। सभी अपनी झोलियां खोलो और सभी बुद्धि के ताले भी खोल कर बाबा का वरदान स्वीकार करना। श्रीमत परमान सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा सदा कहता है मेरे बच्चे सफल रहेंगे और सफलता मूर्त बनेंगे। सदा कहते रहते हैं, हर मुरली में कोई ना कोई ऐसी बात आ जाती है जिससे हमारा उमंग उत्साह बढ़ जाता है। फिर बाबा ने आगे डिटेल में बताया कि कोई भी सेवा करो, कोई जिज्ञासु आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं स्वयं से संतुष्ट रहो। हमने कहा अपने से संतुष्ट रहना भी बहुत जरूरी है, भाई हम कहीं पर भी गलत नहीं। बाबा कहते हैं कोई भी सेवा करो, चाहे कर्मणा हो, चाहे वाचा हो, चाहे
किसी भी प्रकार की सेवा हो, उसमें आप लोगों ने सबने संतुष्ट रहना है। निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूँ तो मैसेज काम जरूर करेगा। बाबा कहते हैं जो तुम मनसा सेवा करते हो ना, अगर बाबा कहते हैं तुम संतुष्ट हो तो तुम्हारा मैसेज भी काम करेगा। इसमें उदास नहीं होना। और स्टूडेंट नहीं बढ़े, कोई हर्जा नहीं, आपके हिसाब किताब में तो जमा हो गया। बाबा कहते हैं आपने तो सेवा की, आपने तो सबको संदेश दिया ना, तो तुम्हारे हिसाब में वो जमा हो गया। और अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्च भी सफल हो जाएगा जो तुम खर्चा करोगे। श्रीमत परमान कार्य किया तो श्रीमत को मानना, ये भी सफलता मूर्त बनना है। बहुत अच्छा वरदान है। आगे स्लोगन, असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं तुम्हें स्वतः ही मिल जाएंगी। ओम शांति। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा का। ओम शांति। थैंक्स सर। ओम शांति। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। आज आज 20 फरवरी 2024। आज सम्मान लिया। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। ज्ञान के लिए जो काम को जीतेगा वही जगत जीत बनेगा। योग कर्मातीत अवस्था के लिए योग बहुत अच्छा चाहिए। धारणा, पुरुषार्थ जरूर करना है। सेवा, तुम तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करो। और प्राप्ति, हम शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हैं। चेकिंग, बाप का परिचय दिया। और चिंतन ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। मैं अपना आंसर भी बोले दे रही हूँ, बाद में अक्सर न रह जाता है, कल भी नहीं बोल पाई मैं। मेरा प्रश्न था, आज भी भक्त लोग हमारे चित्रों की महिमा करते हैं, कीर्ति गाने का कीर्तन करते हैं। संगम पर हमारा क्या विशेष कर्तव्य है जो ऐसी प्रारब्ध बने? तो बाबा अक्सर ही मुरलियों में कहते हैं कि जो तुम अभी करते हो वही भक्त लोग भी कॉपी करते हैं। और जो भी त्योहार उत्सव मनाते हैं तो तुम मतलब जो तुम करते हो उसकी वो कॉपी मतलब होती है। जो बाबा ये भी कहते हैं जो तुम यहाँ लॉ बनाते हो, जो नियम मर्यादाएं यहाँ बनाते हो वही आगे फिर भक्ति में भी चलती हैं और उसी की तुम प्रारब्ध भी पाते हो। तो बाबा कहते, क्योंकि एक एक अंग की जो है महिमा होती है, नैन कमल, चरण कमल, है ना। ऐसे कीर्तन करते हैं, गीत गाते हैं, भजन गाते हैं। तो बाबा कह रहे कि चैतन्य में भी आपको जो है एक दूसरे का गुणगान करना है। और हम देखते ही हैं जैसे कभी भी सेंटर पे कोई बर्थडे सेलिब्रेशन या कुछ होता है तो उस विशेष आत्मा की विशेषताएं सुनाई जाती हैं। तो फिर एक दो में सहयोग और स्नेह के पुष्पों की लेन देन करो। तो आत्मिक भाई भाई जब दृष्टि होती है तो स्नेह तो नेचुरली है और ये सबसे बड़ा सहयोग भी है। और हाँ जी का पाठ है और पहले आप, है ना, ये सब बाबा हमको सिखाते हैं। पता तो हमें सब कुछ था क्योंकि ज्ञान तो आत्मा में है ही, है ना। ये हम सुनते आए पर करते कितना थे। तो अब हमको बाबा एक्चुअली प्रैक्टिकल में करना सिखा रहे हैं और उसके लिए बाबा ने हमारे सामने इतने सारे सैंपल रखे हैं जिन्हें देख देख के हम भी करने लग गए हैं। तो हर एक विशेष आत्मा के आगे रूहानी वृत्ति, रूहानी वाइब्रेशन का धूप जगाओ। और यही जो है सबसे बड़ी सेवा है ना। संडे की मुरली में भी बाबा ने यही समझाया था कि मतलब ये नहीं कि मतलब आपकी जो स्थिति है ना वो ही सेवा है। स्थूल रूप में सेवा से समझते कि कितनों को कोर्स कराया, कितनों को
संदेश दिया, बट एक्चुअली आपकी सबसे बड़ी सेवा है कि आपकी स्थिति सेवा करती है, उसी से वाइब्रेशन बनता है, उसी से वायुमंडल बनता है, और जो भी आत्माएं संबंध संपर्क में आती हैं तो उनको जो है, आपको जो बाबा से खजाने मिले हैं वो उनको भी उनकी झलक, उनका भोग क्या होता है, थोड़ा सा होता है ना, अंश मतलब एक छोटी सी सर्विंग होती है, तो वो खजानों का मतलब उनको टेस्ट आ जाता है, उनको लगता है अरे वाह इनमें ये है तो चलो हम भी करते हैं। फिर वो पूछते हैं अच्छा क्या करते हो आप, कहाँ जाते हो, है ना। तो यही है खजाने की भेंट करना, और ये रूहानी रस्म यही प्रैक्टिकल में आरंभ करनी है, तभी जो है भक्ति में ये रस्म चलती रहेगी। तो इस वर्ष के लिए बाबा हमें ये कार्य दे रहे हैं। थैंक यू। ओम शांति। रोमा बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, अनीता बहन शुरू करें आप। हाँ जी, ओम शांति जी। बहुत अच्छा बताया दोनों बहनों ने। आज का स्वमान लिया, मैं स्वदर्शन चक्रधारी जगत जीत आत्मा हूँ। स्मृति में रखा कि ड्रामा एकदम एक्यूरेट है। और धारणा की पॉइंट ली, किसी को दुख नहीं देना, दैवी गुण धारण करने हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। याद से ही बल और ताकत मिलेगी और शिव बाबा का मुरीद बनना है। योग का पॉइंट लिया, अशरीरी बनना है, देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। सेवा का पॉइंट लिया, मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है, सर्विस का सबूत देना है और बाप का परिचय देना है। चिंतन में रखा कि बहुत गई थोड़ी रही, अब इस थोड़े से समय में मुझे अधिक से अधिक पुरुषार्थ करना है। चेकिंग के लिए लिया कि चेक करना है कि रात तक मैं बाबा की याद में कितना समय रही। ओम शांति। ओम शांति। मेरा आज का स्वमान रहा, मैं असमर्थ आत्माओं को समर्थी बन उनको दुआएं देने वाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास रखा, सर्वशक्तिमान बाप को याद करने से ही ताकत मिलेगी, योग से ही हम विश्व की बादशाही लेते हैं। धारणा का पॉइंट था, बेहद का राज्य पाने के लिए सदा पुरुषार्थ करते रहना है। सेवा, तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है, रूहानी सेवा से ही भारत गोल्डन एज बन जाएगा। चिंतन रहा, विकार एकदम मार डालता है, फिर नए सिरे से पुरुषार्थ करना पड़ता है, इसलिए सबसे पहले काम पर जीत पानी है। स्मृति में रहा, बेफिक्र रहने के लिए सदा याद रहे कि ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। तो हमसे बाबा ने कहा ना कि ड्रामा न्यायकारी है, कल्याणकारी है और एक्यूरेट है। चेकिंग का पॉइंट, किसी को दुख तो नहीं दिया। ओम शांति। ओम शांति। सम्मान लिया, मैं माया जीत स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास किया, शरीरी बनने का, कर्मातीत बनने का, याद की यात्रा में रहे, सब भाई भाई की दृष्टि रखी। धारणा के लिए लिया कि माया से कभी हार नहीं खानी, ड्रामा एकदम एक्यूरेट चल रहा है और हमें दैवी गुण धारण करने हैं। सेवा के लिए लिया कि हमें तन मन धन से रूहानी सेवा करनी है, सबको संतुष्ट करना है और संतुष्ट रहना है। असमर्थ आत्माओं को समर्थ बनाने में उनकी मदद करनी है। चिंतन के लिए लिया कि योग बल से ही हम विश्व की रजाई लेते हैं और बाबा हमें प्रिंस प्रिंसेस बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। स्मृति रखिए कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, शीर सागर में ले जा रहे हैं। चेकिंग रखिए कि कभी दिल शिकस्त तो नहीं होते, उदास तो नहीं हुए। चेकिंग रखिए। ओम शांति। ओम शांति। मैंने सम्मान लिया, मैं असमर्थ आत्माओं को समर्थी देने वाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास था कि मन मना भाव अर्थात मनसा की याद में, याद की यात्रा में रहना है। मनसा से याद करूंगी तो ताकत मिलेगी और याद करूंगी तो विकर्म विनाश होंगे। सेवा के लिए था कि पुरुषार्थ में ठंडे ना होकर हिम्मत रख के सेवा करनी है। कोई भी नया बच्चा आए तो फॉर्म भरवाना है और बाप का परिचय देना है।
और तन मन धन से रूहानी सेवा करनी है। धारणा में था कि भाई बहन की दृष्टि भी नहीं रखनी, भाई भाई की दृष्टि रखनी है और किसी को भी दुख नहीं देना है। चिंतन में था कि ड्रामा एक्यूरेट है इसलिए निश्चिंत, और योग से ही बादशाही लेते हैं तो योग पर ध्यान रखना है। स्मृति में था कि यह आत्माओं और परमात्माओं का मेला है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहा है, वो भी हमें प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए। चेकिंग में रखा कि क्या मैं तन मन धन से रूहानी सेवा कर रही हूँ, याद की यात्रा पर हूँ। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज अपना स्वमान था माया जीत जगत जीत बनना है, और याद के पॉइंट में हमने जो बाबा ने वरदान दिया ना कि अशरीरी भाव देही और ज्ञानी भाव आपको पूरी रीति से जान करके याद करना है, और सेवा में जो हाँ धारणा में दैवी गुण की धारणा करनी है और आत्मा समझना है। और सेवा का पाठ था ना कि तन मन धन से रूहानी सर्विस में लग जाना है, सेवा में उछल आनी चाहिए और प्रश्नों के माध्यम से भी परिचय देना है। स्मृति में गोल्डन वर्ड की स्मृति रखी, और चेकिंग में किसी को दुख तो नहीं दिया, योग बल कहाँ तक जमा किया, संतुष्ट रहते हैं सेवा में। और बाकी जो पॉइंट चिंतन का था, असमर्थ आत्माओं को समर्थी कैसे दें। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू। आज का स्वमान लिया, मैं सच्चा रूहानी सेवाधारी हूँ। योग की पॉइंट, अशरीरी स्थिति को प्रैक्टिस करना है। धारणा, बाबा ने जो खजाने दिए हैं उन्हें भूलना नहीं है, उनसे मालामाल बनना है। सेवा, सच्ची रूहानी सेवा तन मन धन से करनी है, जिससे ही फिर भारत गोल्डन एज बनेगा। चिंतन, ड्रामा एक्यूरेट है, ये सदा याद रहे तो बेफिक्र रहेंगे। वृत्ति, इस शरीर से स्वयं को अलग समझना है। बाबा कहते हैं देही अभिमानी भाव और शरीरी भाव। चेकिंग की पॉइंट, याद की यात्रा में कहाँ तक रहे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज मेरा स्वमान था कि मैं बेफिक्र आता हूँ और साथ में सफलता मूर्त हूँ। योग के लिए पॉइंट था, बाबा बोला योग बहुत अच्छा चाहिए, तो याद नहीं करेंगे तो ताकत कैसे मिलेगी। तो आपको याद करने से शक्ति आएगी, और याद को जौहर भी कहा जाता है। और तीसरा जो धारणा के लिए हुआ था कि दैवी गुण धारण करो, किसी को दुख मत दो, और किसी देहधारी का मुरीद नहीं बनना। और चौथा पॉइंट जो सेवा के लिए था, सच्ची रूहानी सेवा करनी है अपने तन मन धन से, ताकि भारत स्वर्ग बने, भारत गोल्डन एज बने। और पांचवा जो स्मृति में रखना था, बाबा ने बोला था सदा याद रखना, ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। और छठा चिंतन के लिए, रावण को क्यों जलाते हैं, राम राज्य में तो रावण होता है नहीं, तो ये बड़ी समझने की बात है, इसके ऊपर चिंतन। और सातवां चेकिंग जो था, पूछना दिल से, मैं याद की यात्रा पर हूँ। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का सम्मान था कि मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। योग जो करने के लिए था, टॉपिक यही था कि बाबा को ना सही रीति पहचानना है। पहचानना मतलब बाबा कैसा है, उसके कर्तव्य कैसे हैं, निराकार उसके रूप में उसको देखना है, टीचर के रूप में है, वो पतित पावन है, उसकी जो क्वालिटीज हैं वो हमें पवित्र बनाता है, उसके स्वरूप की महिमा का, यानी कि हमें ना मेन जो वो कैसा है उसका ध्यान करके हमें योग करना है। जब ये करेंगे तो, और योग लगाएंगे तो विक्रम जो है हमारे तभी भस्म हो सकते हैं। और जैसे एक बाबा कहता है कर्मातीत अवस्था ये तभी बन पाएगी जब हू बहू जैसा बाबा है उसको उस तरह से सही रीति से याद करके योग करेंगे। फिर धारणा के लिए बाबा ने कहा है कि बाबा की याद में बेफिक्र बन के याद करना है, बेफिक्र बनना है, भाई भाई की जैसे दृष्टि हो, दैवी गुण धारण करने हैं और पवित्र बनना है। सेवा में यह है कि रहमदिल बनना है। उससे पहले क्या करना है कि हमें खुद को संतुष्ट करना है,
तभी हमारे अंदर वह ताकत भी आएगी, संतुष्ट होएंगे तो सामने वाले को भी जो है कुछ सहयोग दे सकते हैं। जो आत्माएं कमजोर हो चुकी हैं उनको भी सहारा दे सकते हैं। फिर चिंतन ये भी चला कि कर्मातीत अवस्था में रहने के लिए हमें बेफिक्र अगर रहना है तो क्या, बेफिक्र तो रहना हर कोई चाहता है मगर रह नहीं पाते हैं। उसके लिए बाबा ने हमें समझाया कि ड्रामा को समझना है, हमने विश्वास रखना है, उसके ऊपर निश्चय हो हमारा। और ये भी समझ होनी चाहिए जो पहले, जो जैसे हम पहले भी कहते थे ना कि होई है वही जो राम रची राखा, रामायण में आती थी। तो ये बात समझ में नहीं आती थी, समझ अब आई कि जो ड्रामा में लिखा हुआ वही का वही दोबारा रिपीट होना है, तो फिर काहे के लिए चिंता करनी। फिर स्मृति में ये भी रखा कि हमारी चेक करना है कि कर्मातीत अवस्था में मैं रही हूँ, तो अगर मैं कर्मातीत हूँ क्योंकि मेरे को जगत जीत बनना है ना, तो उसके लिए सारा दिन पुरुषार्थ किया। फिर चेकिंग के लिए था कि मेरी माया से जो भी बॉक्सिंग होती है, कभी ये कभी वो चल रहा होता है, तो उसको बॉक्सिंग की बजाय श्रीमत पर चल के अपने आप को समर्थ बना पा रही हूँ कि नहीं। फिर उसके लिए चेकिंग के लिए फिर सुदर्शन चक्र भी चला के देखा अपने ऊपर। ओम शांति। ओम शांति। आज सोमान में लिखा मैंने कि मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ, मैं जगतजीत आत्मा हूँ। योग अभ्यास किया, याद की यात्रा में रहना है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। धारणा में यह ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी भी बात की फिक्र नहीं करना है। सेवा में मनसा वाचा कर्मणा, कोई ना कोई सेवा जरूर करनी है। तन मन धन से बाबा ने आज कहा ना सेवा करनी है। और चिंतन में कहा कि बाबा को अच्छे से जानकर पूरी रीति बाबा को याद करना है। आज कई दिन से बाबा यही कह रहे हैं। और श्रेष्ठ स्मृति शिव बाबा की मुरीद बनना है, कोई देहधारी का मुरीद नहीं बनना है। और चेकिंग में कि श्रीमत पर एक्यूरेट चलना है, क्योंकि परमात्मा बाबा एक्स्ट्रा लिफ्ट देते हैं जो बाबा की श्रीमत पर पूरा चलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सबको मुबारक है जिनके यहाँ भी यात्रा पहुंच रही है और ध्वजारोहण हो रहा है। रजनी बहन, मीतू बहन और अनीता बहन सभी को, और जिन्होंने भी निमंत्रण भेजे उनसे माफी है मैं नहीं पहुंच पाई सेवा में, पर आप सबको शुभकामना। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रोमा बहन, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू रोमा बहन। किसी ने और कोई पॉइंट शेयर करना है? अगर आप दादा के महावाक्यों को लेते हैं, 2 जनवरी 1979 के बाबा के महावाक्य थे जो हमने कल पढ़े थे। संपूर्णता की समीपता ही विश्व परिवर्तन की घड़ी की समीपता है। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कल के पॉइंट्स को, फिर कंटिन्यूटी बन जाएगी। कल हमने पढ़ा था कि जैसे विश्व परिवर्तन की घड़ी समीप भाग रही है, समर्पण संपूर्णता की समीपता ही विश्व परिवर्तन के घड़ी की समीपता है। समय तो तेजी के साथ भाग ही रहा है। बाबा तो हर बच्चे को संपूर्ण बनाना चाहते हैं। जैसे जैसे हम बाबा के संपूर्णता की स्थिति के नजदीक पहुंचते जाएंगे, अर्थात बाप के नजदीक पहुंचते जाएंगे। बाबा ने उसके लिए हमें बताया था कि अब बीती सो बीती कर व्यर्थ का खाता समाप्त करो और सदा समर्थ का खाता हर संकल्प में जमा करो। मनसा वाचा कर्मणा खाते जो है, समर्थ के खाते जो है हमने जमा करने थे। एक पॉइंट ये बताया था कि पुरुषार्थ स्वरूप के बजाय वरदानी महादानी स्वरूप में रहना है। अपने स्वभाव संस्कार का परिवर्तन करना है, भाषा परिवर्तन करना है। और मुख्य बात जो थी ये थी कि संगम युग पे जो अब का जमा हुआ ना, जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाना है। संगम युग पर ही जितना हम खाता जमा करेंगे, भविष्य में जो है हम ये प्रारब्ध भोगेंगे, क्योंकि सतयुग में जाने के बाद हमें किसी भी तरह का हमारे लिए कोई पुरुषार्थ नहीं रह जाएगा। और इसके लिए विशेष 2 बातें याद रखनी है। एक, सदा अपने को विशेष आत्मा समझना है और विशेष आत्मा समझकर संकल्प कर्म करने हैं। दूसरी विशेष बात थी कि हर एक में विशेषताओं को देखो और हर एक आत्मा में विशेष आत्मा की भावना रखो।
हम जैसे भी हैं विकारों से सने हुए थे, बाबा ने हमें प्यार किया, बाबा ने हमें गोद में लिया है, उसने हमारी कोई ना कोई विशेषता देखी है जो उसने हमें अपनी गोद में बिठाया है। तो यही बाबा को फॉलो फादर करना है। हमें भी हर आत्मा के है व्यर्थ संकल्प जो भी है, कमी कमजोरियां, उसको देखना नहीं है, उसको जो है सा उमंग के साथ उठाना है और उसके अंदर कोई ना कोई जो विशेष भावना है उसको सामने रखना है। और इसके लिए हमें क्या करना है, आज की मुरली शुरू होती है, एक ही बात का टेंशन रखना है, जिस अवगुण व कमजोरी को हर आत्मा छोड़ने का पुरुषार्थ कर रही है। हर आत्मा में कहीं ना कोई अच्छाइयां हैं तो बुराइयां भी हैं, क्योंकि 63 जन्मों के जो है हमारे अंदर अवगुण कमजोरियां इकट्ठी हो गई हैं। तो वो जो है, लेकिन बाबा के बनने के बाद हर आत्मा कुछ ना कुछ तो पुरुषार्थ कर रही है। ऐसी दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं कभी धारण नहीं करना है। सबसे बड़ी कमजोरी तो हमारी यही है थी, एक दूसरे के अवगुणों को देखना, अपनी नजर नहीं दूसरे की तरफ देखना। तो सबसे बड़ी जो है ये कमजोरी है, अवगुण है। अब वो आत्मा जो है पुरुषार्थ कर रहे है उस चीज को छोड़ने के लिए, हमें उस तरफ जो है अपनी बुद्धि नहीं देखनी, अपनी आंख भी नहीं लगानी उधर। क्योंकि कहते हैं ना, दूसरे के द्वारा फेंकी हुई चीज को लेना ये ईश्वरीय रॉयल्टी नहीं है। लौकिक में भी देखो, जो रॉयल फैमिली के लोग होते हैं, वो कोई चीज अगर कितनी भी कीमती चीज क्यों ना हो, अगर वो फेंकी हुई है या फेंक है सड़क पर पड़ी है, तो वो उसको उठाते नहीं है। और फिर ये तो हमको तो ईश्वरीय रॉयल्टी मिली है। तो हम ऐसे बच्चे किसी की अवगुण या कमजोरी को कैसे देख सकते हैं, कैसे धारण कर सकते हैं? नहीं, ये जो अवगुण देखना, किसी की कमजोरियों को देखना, ये भी तो गंदगी है ना। संकल्प में भी इसको धारण नहीं करना है, अर्थात उस चीज का चिंतन, उस चीज का सोचना देखना, ये भी पाप, महापाप है। इस बात का विशेष अटेंशन रखना है। जब भी किसी की कमजोरी या अवगुण देखें तो सबसे पहले तो अपने नेत्री बंद कर लो, बोलो मैंने देखा ही नहीं कुछ। धारण करना तो बहुत दूर की बात है, ना धारण करो ना वर्णन करो। क्योंकि जितना जितना हम वर्णन करते हैं वो कमी कमजोरी हमारे अंदर आ जाती है, उसको फिर धारण करने की जरूरत, मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसलिए बाबा ने कहा कि आंखों से देखते हुए भी ना देखो, कानों से सुनते हुए भी ना सुनो, मुख से बोलने की तो बात ही नहीं आएगी। जब आपके चित्रों की भक्त महिमा करते हैं, आपके हर अंग की महिमा करते हैं, आपकी कीर्ति गाने का कीर्तन करते हैं, तो आप चैतन्य रूप में एक दूसरे के गुणगान करो। ये विशेषता, ये गुण संगम पर ही धारण करना है। जितना जितना हम एक दूसरे के गुणों का गुणगान करेंगे, चैतन्य देवी देवता है ना, तो ये अपनी स्मृति में रखें, हम चैतन्य देवी देवता हैं। तो जितना जितना हम एक दूसरे के गुणों का गुणगान करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी कीर्ति का गुणगान करेंगे, तो उतना ही भक्ति काल में हमारे हर अंग की महिमा होगी, हमारे कीर्ति के जो है कीर्तन बन जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा हर एक जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उनकी विशेषताओं का वर्णन करो, एक दूसरे को सहयोग दो और स्नेह के पुष्पों की लेन देन करो। कोई भी कार्य हो, हर कार्य में हाजी, पहले अपना हाथ बढ़ाओ। सदा हर एक विशेष आत्मा के आगे रूहानी वृत्ति अर्थात रूहानी वाइब्रेशन का धूप जलाओ। जड़ चित्रों के आगे हम धूप अगरबत्ती जलाते हैं, ये हाई की यादगार है। हर आत्मा के आगे अपनी रूहानी वृत्ति, रूहानी वाइब्रेशन का धूप दीपक जलाओ। जो भी आत्माएं संपर्क में आवे उनको सदा अपने खजानों से वैरायटी भोग लगाओ, अर्थात खजाना भेंट करो। ये रस्म रीति भी अभी ही की है, जो भक्ति काल में जड़ चित्रों के आगे प्रसाद के रूप में की जाती है। जब प्रैक्टिकल में अभी से ये रूहानी रस्म आरंभ करेंगे, तब ही भक्ति में ये रस्म चलती रहेगी। आपका प्रैक्टिकल भविष्य का प्रारब्ध बनती है। बाबा ने ये होमवर्क दिया है कि इस वर्ष में क्या करना है। आज स्वयं के परिवर्तन की बात सुनाइए, सेवा की बात फिर बताएंगे,
और किस क्षेत्र में क्या करना है ये बाद में बताएंगे। बाबा ने याद प्यार दिया, ऐसे सदा संपन्न मूर्तियां, अंडरलाइन करने वाली बात है, संपन्न मूर्तियां, रॉयल्टी के निजी संस्कार वाली आत्माओं, सदा तिलक ताज तख्तधारी आत्माओं को नशा चढ़ता है। सदा तिलक ताजधारी आत्माओं को, हर कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आगे पार्टी से मुलाकात करते हुए बाबा ने जादू मंत्र दिया है। जादू मंत्र क्या है? जो सदा याद रखना है। जादू मंत्र की स्मृति से सफलता स्वरूप जो जादू मंत्र दिया, अगर वो सदा स्मृति में रहेगी तो सफलता आपके कदमों पर है। ऐसा हो नहीं सकता कि सफलता ना मिले। सफलता जादू मंत्र है, अपने बाप की याद में, शिव बाबा की याद में रहो, यही जादू मंत्र है। और इस मंत्र से जो सिद्धि चाहो तो पा सकते हो। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की कोई सिद्धि के लिए शास्त्रों अनुसार मंत्र जपते रहते हैं, तो वहां तो वो उन मंत्रों को पढ़ने से जो है अल्पकालिक मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। यहाँ तो पूरे कल्प के लिए जो है सिद्धि मिलती है। यहाँ भी अगर किसी कार्य में विधि चाहते हो तो यह महामंत्र ही विधि स्वरूप है। ऐसा जादू मंत्र जो सेकंड में जादू मंत्र कर दो, अर्थात परिवर्तन कर दो। ऐसा जादू मंत्र सदा याद रहता है कि कभी भूलता है। सदा स्मृति तो सदा सिद्धि। अभी तक हमने पढ़ा था संकल्प से ही सिद्धि है। आज बाबा ने दूसरा रूप दे दिया, सदा स्मृति तो सदा सिद्धि। सदा स्मृति, जब सदा अगर बाप की याद जो है, शिव बाबा की याद अगर स्मृति में है तो सिद्धि हुई पड़ी है, सफलता हुई पड़ी है। दूसरी एक और दूसरी बात, दूसरी साइड भी बाबा ने बता दी कि कभी कभी स्मृति होगी तो सफलता नहीं होगी, वो भी सफलता भी कभी कभी होगी। इसलिए इस वर्ष बाबा ने कहा सदा वर्ड को, सदा जो शब्द है इसको अंडरलाइन करो। याद रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सदा याद रहना ये बड़ी बात है। इसलिए अपनी हर बात में सदा विजयी तो होंगे, लेकिन सदा विजयी। सफलता तो मिलेगी, लेकिन सफलता मूर्त तब बनेंगे, सदा सफलता मूर्त तब रहेंगे जब सदा बाप की याद में रहेंगे। दूसरे पॉइंट बाबा ने कहा कि माया के वार से बचने का साधन, बहुत सहज साधन बताया। विश्व से न्यारा और बाप का प्यारा बनो। कि सब कुछ होते हुए, प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी न्यारापन हो, दृष्टि भाव हो और बाप का प्यारा बनना है। जब अपने परिवार से, लौकिक परिवार से, ये लौकिक संबंध संपर्क से न्यारे प्यारे रहोगे तभी बाप के प्यारे बन सकेंगे। अगर लौकिक परिवार ही प्यारा लगेगा तो बाप से प्यारा नहीं बन सकते, बाप से न्यारे ही रहेंगे। जो बाप के प्यारे बनते हैं वो विश्व से न्यारे बन जाते हैं। जो जितना जितना न्यारापन होगा जिसके अंदर, उतना उतना बाप से प्यारा होगा। अगर न्यारा नहीं तो प्यारा भी नहीं। जो बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं, खोए हुए रहते हैं, उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती। सूत्र बता दिया बाबा ने कि जो बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं, ये कवच है ये, कि उनको माया फिर आकर्षित नहीं कर सकती। जैसे एग्जाम्पल दिया, वाटर प्रूफ कपड़ा होता है तो उसके ऊपर एक भी बूंद नहीं टिकती है। तो ऐसे ही जो लगन में रहते हैं, लवलीन रहते हैं, वो माया प्रूफ बन जाते हैं। माया का कोई भी वार नहीं कर सकता। बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है, इसके भी अनुभवी हो और अल्पकाल के प्यार के भी अनुभवी हो। अब 63 जन्मों से परिवार संबंध के
प्यार का भी अनुभव करके देख लिया। अब इस संगम युग पर थोड़े से समय के लिए बाप का प्यार मिला है, ये प्यार भी मिल गया। अब इन दोनों को मनन चिंतन करो, चंडिंग करो, तो इसका जो है मक्खन निकलेगा कि वो प्यार कैसा था, ये प्यार कैसा है। जो अल्पकाल का जो प्यार मिलता है सब स्वार्थों का प्यार है। जब जब तक जिसके स्वार्थ की पूर्ति होती रहेगी तब तक वो जो है प्यार आपको महसूस होता रहेगा, अनुभव होता रहेगा, लगेगा कि बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जरा भी स्वार्थ की 1% भी 2% भी कमी करके देखो, फिर बताओ कि वो प्यार कितना रह गया। बाप का प्यार अविनाशी है और निस्वार्थ है, इसलिए वो प्यार और परमात्मा के प्यार के आगे वो प्यार तो कुछ भी नहीं है। लेकिन शर्त उसकी ये है, बाप और मैं, तीसरा कोई नहीं। क्योंकि कहते हैं ना, बाबा भी जेलस लवर है। अगर तीसरा कोई बीच में रहे तो बाबा साइड हो जाता है। जब ऐसी स्थिति रहती है तो बाप अलग हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि बाप नहीं चाहता कि मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ तीसरा भी आए। इसलिए सदा बाप की याद में लवलीन रहते हो तो सिद्धि को पा लेते हो, अर्थात सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, ओम शांति। छोटी सी मुरली थी, बहुत गहरी मुरली थी, बहुत प्यारी मुरली थी। बाबा को याद करते हैं, फिर आज के अपने प्रश्न उत्तर लेते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न रीतू बहन और रूमी बहन से है। जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाने के लिए किस बात का अटेंशन रखना है? हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छे से मुरली समझाई, अच्छा लगा। आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाना, इसके लिए बाबा ने 2 विशेष बातें याद रखने के लिए कहा है। एक है कि सदा अपने को विशेष आत्मा समझो, चाहे संकल्प व या कर्म करो, कुछ भी करो, लेकिन हमें विशेष आत्मा समझना खुद को। और दूसरी बात, सदा हर एक में विशेषताओं को देखो, अवगुण नहीं देखने। क्योंकि बाबा कहते हैं हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता है, तो विशेषताओं पर नजर होनी चाहिए हमारी। और हर आत्मा में विशेष आत्मा की भावना रखनी है, चाहे वो ज्ञानी है या अज्ञानी है, कोई भी है, तो हमें विशेष आत्मा की भावना रखनी है। और इससे विशेष बनाने की भी, और विशेष बनाने के लिए कैसे करना है कि शुभ कल्याण की कामना रखनी है। सदा एक बात का टेंशन रखना है, और कि जिस अवगुण व कमजोरी को हर आत्मा छोड़ने का पुरुषार्थ कर रही है, ऐसी दूसरे द्वारा छोड़ी हुई चीजों को हमें स्वीकार नहीं करना है, नहीं धारण करना है। बाबा ने एक ही कहा है, अटेंशन रखने के लिए बोला है। और दूसरा, जैसे रॉयल आत्माएं होती है, तो वो दूसरे की जो बढ़िया चीज भी हो ना, वो भी नहीं लेती है, फेंकी हुई चीज नहीं लेती है। तो ईश्वरीय रॉयल्टी नहीं है। अगर वो ऐसी फेंकी हुई चीज ले रही है तो ईश्वरीय रॉयल्टी नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि किसी के अवगुण क्यों ले रहे हो, क्यों गंदगी भर रहे हो, तो उसकी तरफ से संकल्प में भी धारण करना महापाप है। अगर हम किसी के अवगुण देख रहे हैं तो वो महापाप है, बाबा ने बताया। तो हमें विशेषता है देखनी है, क्योंकि हम विशेष आत्मा है। इसलिए इस बात का टेंशन रखना है कि किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद रखो, ध्यान ही ना दो कि अगर उसमें कमजोरी भी है तो। क्योंकि कहते हैं ना बाबा कि वो परवश आत्मा है, अगर कमजोर भी है तो हमें से शुभ कामना दे के उसको परिवर्तन करना है, न कि धारण करना है उसकी बातों को। नेत्र बंद कर लो, ध्यान ही ना दो, ना धारण करो ना वर्णन करो। अगर हम मुंह से बोलेंगे तो फिर हमारे अंदर जाएगी वो बात, फिर पक्की हो जाती है वो बात। तो जब आपके चित्रों की जब भक्त महिमा करते हैं ये तो अगला हर प्रश्न, अगला ठीक है, प्रश्न। तो बाबा ने ये कहा है कि हमें अवगुण धारण नहीं करने हैं, किसी की कमजोरी नहीं देखनी है, उसको विशेष आत्मा बन, उसका कल्याण की भावना रखनी है उसके अंदर। ओम शांति। धन्यवाद ऋतु बहन। अगला वो रूमी बहन है हमारे बीच। चलो नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, फिर रूमी बहन अपना आंसर बता देंगी। अनीता बहन से, आज भी भक्त लोग हमारे चित्रों की महिमा करते हैं, कीर्ति गाने का कीर्तन करते हैं। संगम पर हमारा क्या विशेष कर्तव्य है जो ऐसी प्रारब्ध बने? ओम शांति। बहुत अच्छी मुरली सुनाई आपने। बाबा कह रहे हैं कि जब हम इस समय
चैतन्य रूप में जो जो भी कर्म करते हैं ना, उसकी महिमा होती है। बाबा ने कहा कि अभी चैतन्य रूप में जब एक दो का गुणगान करोगे, उनकी विशेषताओं का गुणगान करोगे, तो ही आपके चित्रों की भक्त महिमा करते हैं और हर अंग की महिमा करते हैं। कीर्ति गाने का कीर्तन करते हैं। हर अंग की महिमा का मतलब देखो, अगर हमारे नैनों में रूहानियत होगी तो कमल नयन के रूप में कृष्ण की चित्र को देख के बोलते हैं ना, कमल नयन। मुख से जितना हम मधुर बोल बोलेंगे, एक दो को विशेषता का गुणगान करेंगे, ज्ञान सुनाएंगे, तो मुख कमल। तो इस प्रकार बाबा कहते हैं एक एक अंग से, हाथों से जितनी सेवा करेंगे, पैरों से, बाबा बोलता है ना, एक एक कदम में पदम की कमाई है। तो जितना हम इस समय अपना दूसरों को की विशेषताओं का गुणगान करते हैं, तो हमारे चित्रों की और मूर्तियों की भी पूजा होती है। और बाबा ने आज बोला है कि सहयोग और स्नेह जो है ना, पुष्प है। वो फूलों का गुलदस्ता तो देते हैं लोग, वो तो 2 दिन बाद मुरझा ही जाएगा, है ना। अगर हम रियलिटी में रूहानी स्नेह और रूहानी सहयोग किसी को देते हैं, तो उसको अपील भी करता है, वो उसको रिसीव भी करता है। तो बाबा ने कहा है कि वो सहयोग और स्नेह के पुष्पों की लेन देन करो और हर कार्य में हाजी, व पहले आपका हाथ बढ़ाओ। कोई भी सेवा मिले तो हाजी करना है, और हर एक की विशेष आत्मा के आगे रूहानी वृत्ति, रूहानी वाइब्रेशंस का धूप जगाओ। मतलब कि जितनी हमारी किसी भी आत्मा के प्रति रूहानी वृत्ति होगी, रूहानी वाइब्रेशंस होंगी, हम उसको आत्मा के रूप में देखेंगे, तो ऊपर जैसे बाबा ने कहा है कि अवगुण नहीं दिखेगा फिर, क्योंकि आत्मा तो ओरिजिनली सबकी प्योर ही है, सतोगुणी है। तो रूहानी वृत्ति और रूहानी वाइब्रेशंस का धूप अगर हम आप जलाएंगे, तो भविष्य में वो फिर हमारी मूर्तियों के आगे इसी तरह धूप चलाएंगे। ओम शांति। थैंक यू अनिता बहन। अगला प्रश्न अर्चना बहन और रजनी बहन से है। भक्ति मार्ग में जब चित्रों को भोग लगाने की रस्म है, ज्ञान के दृष्टिकोण से इसको स्पष्ट करें। शांति। ओम शांति। आप वो जो करते आए हैं, देवी देवताओं के आगे भोग लगाते हैं, है ना, तो वो तो मतलब भक्त लोग आके वैरायटी भोग लगाते हैं भगवान को, लेकिन यहाँ और जो भी आते हैं उस भोग को बांटते हैं सबको, है ना। वो भक्ति में मतलब जैसे कड़ा प्रसाद होता है, वो नीचे भी गिर जाता है तो भी उसको सिर पे लगा के उसको सफल करते हैं। थोड़ा सा भी होता है तो उसमें से भी थोड़ा थोड़ा सबको बांटते हैं कि भोग जो है मतलब भगवान का भोग है, इतनी मान्यता होती है। तो ऐसे ही बाबा से हम शक्तियां लेते हैं योग द्वारा। गुणों का, शक्तियों का खजाना बाबा ने हमको भरपूर किया है। तो आज हम देखते हैं बाबा की भी चाहना है ना कि सारी तरसती हुई तड़पती आत्माओं को हमको संतुष्ट करना है, उनको भी रहम की दृष्टि से देखकर हमको उन्हें भरपूर करना है, शक्तियों का दान देना है, गुणों का दान देना है, क्योंकि यही कमी है। हाँ, किसी के भी फोटो पर सच्ची मुस्कान, हृदय में प्यार, स्नेह और हैप्पीनेस है ही नहीं। तो इसी की भूखी है आजकल की जो आत्मा है। तो हम बाबा के बच्चे हैं, वो सागर है, शक्तियों में, गुणों में, प्यार का सागर, शांति का सागर। तो हम उससे जुड़कर अप, अपने अंदर वो शक्तियां, गुण भरकर सबको दान दें। यही है वैरायटी भोग लगाना। तो बाबा ने कहा कि जैसे प्रैक्टिकल में ये रस्म जो है भक्तों ने इसी की कॉपी करके शुरू की है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्चना बहन। रजनी बहन। ओम शांति। बहुत सुंदर अर्चना बहन ने व्याख्या की भोग के लिए। तो बाकी इसके आगे मैं सिर्फ थोड़ा सा और बताना चाहती हूँ कि भक्त जो है ना, भोग लगाते हैं उस शरीर को देख के। उनको ये नहीं होता कि एक भावना होती है, 56 प्रकार के भोजन हैं, उनकी भोग लगाया जाता है, बढ़िया से बढ़िया भावना तो यही होती है कि हम भगवान को खिला रहे हैं, जबकि भगवान का तो शरीर है ही नहीं। और उन्होंने देवताओं का भोग लगाया शरीर के,
जबकि बाबा ने हमें बताया कि तुम हो ही आत्मा। हमारे बाकी जितने भक्त भी हैं वो भी आत्मा ही है, तो आत्मिक रूप का भोग हमने लगाना है। उन्होंने लगाया हमारे 5 तत्वों के शरीर का भोग, वो रस्म उसको उनको वहां पे निभाई। हमने लगाना है उनकी आत्माएं जो कि भूखी हैं प्यार की, शांति की, कमजोर हो चुकी हैं, शक्तियां ही नहीं है उनके अंदर इस संसार में इस ड्रामा को खेलने के लिए, परम पिता परमात्मा से मिलने का ज्ञान भी नहीं है। तो ये वाली चीजों का भोग हमें देना है ताकि वो आत्माएं इस भोग को खा के संतुष्ट हो जाएं, शक्तिशाली हो जाएं, और वो जिस तरह से अपने जीवन इधर आके ड्रामा में पार्ट कर रही हैं वो और सुंदर तरीके से करते हुए अपने परम पिता परमात्मा से मिल सके। क्योंकि वो भी अपनी प्राप्तियां, जब भक्त है ना, कुछ इच्छा करते हैं ना, हम 1.25 मनी का भोग लगाएंगे जब हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, मन्नत मानते हैं। तो ऐसे उन्होंने मन्नत जैसे मानते हैं इस तरह की, मगर प्रैक्टिकली वो भूखी हैं आत्माएं परम पिता से मिलने के लिए, अपने माँ बाप से मिलने के लिए, अपने घर में जाने के लिए, वहां से शांति धाम से शांति प्राप्त करने के लिए। तो हम उनको ऐसा भोग लगाएं ताकि वो वहां पे भी पहुंच सकें, उनकी वो इच्छाएं पूरी हो सकें जो वो एक्चुअल में चाहती हैं, जो एक्चुअल में उनको शांति देती हैं, जो अखंड है और परमानेंट है। वो वाली चीजों का भोग हम दें ताकि वो वहां पे पहुंच सके। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न मीतू बहन और बलविंदर बहन से है। सदा स्मृति तो सदा सिद्धि, स्पष्ट करें इस बात। ओम शांति, ओम शांति। पहले हमारा है मितू सॉरी बहन और सॉरी बल। सॉरी, प्रीति बहन और सुरेश बहन, जादू का मंत्र हाँ कौन सा जी, है? हाँ जी। जादू मंत्र कौन सा है? हम ना स्थूल जगत में देखते हैं कि जादू मंत्र होते हैं, उससे ये सिद्धि हो रही है, वो हो रही है। तो आज हमें बाबा ने बताया कि जादू मंत्र कौन सा है, जो बाप की याद का ही जादू मंत्र है। और इस जादू मंत्र से हम हर समय, अगर हम बाप की याद को सदा रखते हैं तो इस मंत्र से हम सिद्धि पा सकते हैं। क्योंकि जो स्थूल में होता है तो वो सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, लेकिन हम बाबा की याद में रहें तो हमारा ये महामंत्र ही सिद्धि स्वरूप है। और इससे ही से हम सेकंड में मंत्र से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात परिवर्तन कर सकते हैं। तो ऐसे जादू मंत्र को, अर्थात हमें बाबा को सदा सदा याद रखना है। बाबा ने सदा वर्ड अंडरलाइन कराया है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया प्रीति बहन ने। ऐसे ही जैसे भक्ति मार्ग में होता है ना, कोई किसी का कोई काम अटक जाता है तो वो कहते हैं ये जादू कर लो, ये टोना कर लो तो तुम्हारा ये काम सिद्ध हो जाएगा, और तुम चौराहे पे ऐसा कर दो वैसा कर दो। ऐसे पंडित लोग या कोई भी उनको समझाते हैं भक्ति मार्ग वालों को, भाई तुम ऐसे ऐसे करोगे तो तुम्हें ऐसी प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन बाबा कहते हैं उस मंत्र से कोई प्राप्ति नहीं होती है। वो तो अल्प काल का अपने मन को शांत करने वाला है कि भाई हमने ये कर दिया तो हमारा ये काम सफल हो जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं जो जादू मंत्र मैं देता हूं तुम्हें, वो उसको याद रखो। वो जादू मंत्र ये है कि सदा तुम्हें बाप की याद रहे। अगर बाप की याद रहेगी तो तुम्हें सफलता मिल जाएगी, जो सिद्धि तुम चाहोगे वही पालोगे। और वही जादू मंत्र है बाप की याद का, एक ही मंत्र है। फिर जैसे बाबा ने कहा कि जो भी इस मंत्र को जपते हैं, स्थूल में भी कोई ना कोई मंत्र दिया जाता है, वो जपते हैं भक्ति मार्ग में। लेकिन तुम कौन सा मंत्र जपते हो? तुम्हें कौन सा महामंत्र दिया बाबा ने? बाबा कहते याद का महामंत्र दिया है, और यही जो महामंत्र है यही विधि का स्वरूप है। और ऐसा जादू मंत्र जो 1 सेकंड में जादू कर दे, और अपने आप का परिवर्तन करने के लिए भी तुमने बाबा की याद का जादू मंत्र याद रखना है। अपने लिए भी रखना है और दूसरों के लिए भी यही जादू मंत्र है, जिससे तुम्हारे वश में हो जाए दूसरी आत्माएं। वश में करने के लिए ही भक्ति मार्ग में जादू किए जाते हैं। बाबा कहते हैं जो तुम्हारे वश में हो जाए और
तुम्हारा कहना माने और तुम्हारे साथ चल पड़े और बाबा की याद के साथ वो भी तुम्हारी लाइन में आ जाए। तो इसीलिए ये वाला परिवर्तन करने के लिए तुम याद का जादू मंत्र याद रखो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे मीठे मीठे परिवार का। ओम शांति। सुरेश बहन, बहुत बहुत सुंदर। अगला मीतू बहन और बलविंदर बहन से, सदा स्मृति तो सदा सिद्धि, स्पष्ट करें। ओम शांति। थैंक यू। दुनिया में भी कोई कार्य की सिद्धि के लिए जैसे खास मंत्र उच्चारण की विधियां बताते हैं ना पंडित लोग, तो मंत्रों के बल से सिद्धि प्राप्त होना अपने आप में ही जादू जैसा ही तो है। तो जैसे कईयों से सुना है कि महामृत्युंजय का जाप किया, तेज तेज मंत्र उच्चारण किए जाते हैं कई दिन तक नॉन स्टॉप, तो सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सफलता मिल जाती है, मृत्यु भी टल जाती है, व्यक्ति दीर्घायु भी हो जाता है। तो ऐसे ही बाबा भी कहते हैं कि ये सब यहीं से शुरू हुआ, ये सारी रस्म रिवाज संगम से ही शुरू हुई। बाबा कहते हैं जो मैंने जादू मंत्र दिया मन मना भव का तुम बच्चों को, तो ये मंत्र इतना पावरफुल है कि इसी मंत्र को विधि पूर्वक यूज करने से विधि से सिद्धि ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाती है। तो बाबा ने कहा कि मेरे को याद करो तो मैं तुम्हें सब पापों के बोझ से मुक्त भी कर दूंगा, और कर्म करते हुए मनमना भव का मंत्र यूज करने अर्थात कर्म योगी बनने से तुम कार्य कुशल भी बन जाओगे, और श्रेष्ठ कर्म करने की कला भी आएगी, और सभी सिद्धियां भी प्राप्त हो जाएंगी आपको। लेकिन मंत्र भूलता है तो सक्सेस के बीच कभी कभी फेलियर भी आ जाती है। तो इसलिए तो बाबा ने याद दिलाया कि सदा शब्द को अंडरलाइन करो। तो सदा की सक्सेस नहीं होती क्योंकि मंत्र भूल जाता है, तो सदा वर्ड को हमें अंडरलाइन करना है। तो कभी कभी विजय नहीं चाहिए, हमें सदा विजयी बनना है। इसलिए बाबा ने कहा कि जो संपन्नता होती है वह सदा की हो, उसके लिए अंडरलाइन करो इस सदा शब्द को, सदा अटेंशन रखो, सदा सही विधि अपनाओ, तो सदा सफलता प्राप्त होगी। इस वर्ष यही स्लोगन बनाओ, सफलता का और सदा का। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू मीतू बहन, थैंक यू सभी का, बहुत अच्छे से मुरली रिवीजन कर रहे हैं। सदा स्मृति तो सदा सिद्धि, बाबा ने तो हमारे सीधा ही मंत्र दिया है मन मना भव का। जब हम सदा बाबा की स्मृति में रह के कोई भी कार्य स्टार्ट करते हैं और हमेशा याद रखते हैं तो हमें सिद्धि अवश्य मिलनी है। तो बाबा ने इसमें आज सदा शब्द को अंडरलाइन कराया है कि जब हम बाबा की याद में रह के कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी हमें जो है वो असफलता नहीं होती है, हमेशा सफलता ही मिलती है। तो फिर बाबा ने बोला अगर हम कभी कभी याद करेंगे तो सफलता कभी कभी मिलेगी, अगर हम हमेशा करेंगे तो हमें हमेशा ही सफलता मिलेगी। बाबा ने तो मंत्र दे दिया ना कि मुझे याद करो, है ना। याद करने के फायदे भी बाबा ने कितने बताए हैं हमें। जब हम सदा ही याद में रहते हैं तो हमें सदा ही सफलता होती है। तो बाबा ने इस वर्ष यही बोला कि सदा शब्द को अंडरलाइन करो, सदा बाबा की याद में रहोगे तो हर कार्य में आपको सफलता ही सफलता मिलेगी, स्मृति से ही सिद्धि है। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न विनीता बहन और रेणु बहन से, माया के वार से बचने का क्या साधन बताया है। ओम शांति। बाबा ने आज माया के वार से बचने का साधन बताया कि विश्व से न्यारा और बाप का प्यारा। वैसे जैसे जैसे हम बाबा के प्यारे बनते जाते हैं तो अपने आप ही विश्व से डिटैच होते जाते हैं। हर एक अपने को बाबा ने पूछा है कि बाप का प्यारा और विश्व, मतलब बाप के प्यारे और विश्व के भी प्यारे। जैसे हम बाप के प्यारे होते हैं तो अब सद्गुणों से युक्त होते हैं। तो जैसे कि आज मुरली में चला ना कि गुणों का दान, भोग कौन सा लगाना है, अर्चना बहन ने बहुत अच्छे से क्लियर किया। तो अगर हमारी अच्छी शुभ वाइब्रेशंस, शुभ भावनाएं सब तरफ जाते हैं तो हम अपने आप ही विश्व में भी सबके प्यारे बनते जाते हैं। और बाबा ने आज एग्जाम्पल दिया ना कि जैसे वाटरप्रूफ कपड़ा होता है तो उस पर एक बूंद भी नहीं टिकती। इसीलिए जो बाबा की लगन में मगन रहते हैं ना और लवलीन रहते हैं वो अपने आप ही माया प्रूफ बन जाते हैं।
और एक एग्जाम्पल और मेरे दिमाग में आ रहा था कि जैसे कोई साहूकार होते हैं या कोई व्यापारी होता है, वो नोट की गड्डी गिन रहा होता है ना, ऊपर से कोई आ जाता है, वो उससे पूरी बात कर लेता है, वो चला जाता है, तो फिर वो वहीं से ही गड्डी गिनना शुरू कर देता है। यानी कि उसको अंदर से फिक्स होता है कि यहाँ से शुरू, यहाँ पर मेरा वो था, वो दोबारा दोबारा नहीं गिनना बैठता। अब वही वाली बात है, अगर हम अंदर से भगवान से अटैच होंगे तो बाहर से कोई भी परिस्थिति आए, चाहे हिलाने वाली अचल अडोल, हमारी अंदर की अवस्था होगी, और वो तब होगी जब हम बाबा से बिल्कुल अच्छी तरीके से अटैच होंगे। तो जब हम अटैच होंगे तो बाहरी दुनिया से अपने आप ही डिटैच होके माया प्रूफ हो जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन। अब रेणु बहन। हाँ जी, ओम शांति जी। वैसे तो दीदी ने सब पॉइंट्स कवर अप कर ही लिए हैं, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि बाबा ने यही बताया कि माया के वार से बचने का साधन है विश्व से न्यारा बनना और बाप का प्यारा बनना। तो बाबा ने कहा कि अपने से हर कोई पूछे कि हम बाबा के प्यारे और विश्व से न्यारे समझते हैं अपने आप को, और जो जितना न्यारा होगा वो उतना प्यारा भी होगा। और बाबा के प्यार में जो लवलीन रहते हैं, खोए हुए रहते हैं, उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती। और बाबा ने एग्जाम्पल वही वाटरप्रूफ कपड़े का दिया कि जैसे उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिक सकती अगर उस पर पानी डालो, तो ऐसे ही जो बच्चे बाबा की लगन में मगन रहते हैं, लवलीन रहते हैं, वो माया प्रूफ स्वतः ही बन जाते हैं। माया का कोई भी वार उनके ऊपर प्रभाव नहीं डालता। और बाबा ने कहा कि बाबा का प्यार तो अविनाशी और निस्वार्थ है, इस प्यार के आगे अल्पकाल का प्यार कुछ भी नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि सदा मतलब एक बाबा और एक मैं, इसमें तीसरा कोई नहीं आए, ये भी चेक करना है। और जो सदा बाप की याद में लवलीन रहते हैं वो स्वतः ही सिद्धि को भी प्राप्त करते हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू रेणु बहन। ओम शांति भाई जी। रानी जी, आप भी सुनाइए। मैं ये लास्ट पॉइंट ही माया के ऊपर ही थोड़ा सा सुनाऊंगी। वैसे तो सभी ने क्लियर कर ही दिया, हाँ फिर भी बताइए। थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि बाबा हमें ज्यादातर हर मुरली में यही समझाते हैं कि हम सब बच्चे अगर एक अपने बाप की याद में ही रहें तो हम हर सिद्धि को पा सकते हैं। मन मना भव रहें हमेशा, मैं और मेरा बाप, तीसरा कोई बीच में नहीं आए। क्योंकि जितना भी हम लौकिक में देखते हैं, हम कितना भी सभी का सब कुछ करते रहे, सभी को प्यार देते रहे, लेकिन जरा सा हमारा प्यार कम हो जाए या हम और कहीं बिजी हो जाएं और किसी एक के साथ थोड़ा सा प्यार कम कर दें, तो वहीं हमारे को कुछ ना कुछ सुनना और समझने को मिल जाता है कि ये हम क्या कर रहे थे। और बाबा के साथ अगर हमारा भरपूर प्यार रहता है, कोई तीसरा हमारे बीच में, बाबा के और हमारे बीच में नहीं आता, तो ये प्यार निस्वार्थ है। बिल्कुल बाबा का प्यार वैसे भी अविनाशी और निस्वार्थ है। बाबा ने कहा कि इसके भी तुम अनुभवी हो और अल्पकाल के प्यार के भी तुम अनुभवी हो, कि दुनियावी प्यार और इस प्यार के आगे कुछ भी नहीं है। दुनियावी प्यार, बाप और मैं, तीसरा कोई भी नहीं। अगर तीसरा कोई भी हमारे बाप और मुझ आत्मा के बीच में आ जाता है, तो आपने भाई जी बहुत अच्छा समझाया था कि बाबा हमेशा अलग हो जाते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके और उनके बच्चे के बीच में कोई और आए, बाप और बच्चे के बीच में। हमेशा बाप और बच्चा का एक, दोनों का ही प्यार बाबा चाहते हैं कि कोई तीसरा बीच में नहीं आना चाहिए। और अगर हमें किसी भी तीसरे की याद नहीं आएगी तो बाप से हम अलग हो ही नहीं सकते, और सदा बाप की याद में रहते हैं तो सिद्धि को भी पा लेते हैं। बस एक मैं आत्मा एक बाप के साथ हमेशा याद में रहूं तो सिद्धि पा लूंगी और माया के वार से भी हमेशा बच जाऊंगी, क्योंकि माया तब वार ही नहीं कर सकती। ओम शांति भाई जी। बहुत सुंदर रानी मैम, थैंक यू आपका। थैंक यू सभी का, सभी को ओम शांति। अंतिम प्रश्न रमनी भाई, विजय भाई, सिद्धि को प्राप्त करने का सहज साधन क्या है?
ओम शांति। सिद्धि को प्राप्त करने का बाबा ने इसमें बताया कि बाबा की याद के बिना बहुत जरूरी है, क्योंकि और कोई भी आप इसमें देखेंगे, भक्ति में हो चाहे दूसरे दूसरे गुरु उर जितने भी है, कहीं भी याद के ऊपर इतना ज्यादा नहीं दिया जाता है जितना बाबा ने आके हमको सिखाया कि योग ही सब प्रकार सब समस्या का समाधान, तपस्या ही समस्या का समाधान करता है। तो योग बहुत जरूरी है। योग की जरूरी इतना है कि हमको समझ में नहीं आता पहले, लेकिन जितना हम पढ़ाई पे अच्छी तरह से पढ़ते हैं उतना योग करते हैं और उतना धारणा होता है और उतना ही हम सेवा कर पाते हैं। तो ये चारों का ही आप देखोगे, कोई भी चीज में कमी है तो बाकी कहीं ना कहीं योग में कमी होगा। तो योग की कमी के का योग को जितना बढ़ाएंगे उतना बुद्धि बुद्धि में वो ये आएगा, बुद्धि में तीक्ष्ण मतलब वो शार्पनेस आएगा, जिसमें सिद्धि प्राप्त करना सहज होगा। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू रमनी भाई। विजय भाई। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। सभी का बात जो सिद्धि स्वरूप की हुई है, और किसी न किसी रूप में सभी ने टच किया है। सिद्धि में इसको ऐसे भी ले सकते हैं, वैसे तो अभी एक विनीता बहन ने एग्जाम्पल दिया था, नोट गिन रहे हैं बीच में वाक्य हम ऐसे करते हैं, 50 बात के द्वारा शुरू होते हैं। चलो, आई मीन सिद्धि स्वरूप में ऐसे है कि बाप की याद, आज साकार मूल्य में कि बाप को अच्छी तरह से जान करके याद करना, तब जो वो तरावट कहो, बल कहो, शक्ति कहो, प्रभाव कहो, लाइट कहो, माइट कहो, वो काम करती है। और अम्मी भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट को टच किया कि खाली जो है ना याद, खाली याद याद नहीं है, ये ना पढ़ाई के साथ जुड़ी हुई है। और पढ़ाई और याद है तो धारणा ना हो नहीं सकती और सेवा ऑटोमेटिकली होती है। तो इसको हम ऐसा भी ले सकते हैं, जैसे बाबा की पढ़ाई से, याद से हमारे में ना जैसे जैसे गुणों की भी धारणा होने लगती है, तो गुणों की धारणा होने लगी, गुणों की समृद्धि आने लगी, और कार्य में करते कराते कि भाई बाबा की भी याद समृद्धि रही, तो वो गुण ना फ्रूटफुल होने लगते हैं। फ्रूटफुल का मतलब ये हो गया कि सिद्धि होने लगती है। सिद्धि ऐसे कि सेफ फार हम याद बाबा को करते हैं, बाबा की याद करते हैं, तब हमें पेशेंस का बल आता है। तो पेशेंस का बल इतना लौकिक में भी फ्रूटफुल है, अलौकिक में फ्रूटफुल है। इवन 99% से ज्यादा लोग या जनरली उसको उस तरीके से नहीं लेते। इवन मैं ये पढ़ रहा था कि जब आप अपनी इच्छाओं मीन एक्सपेक्टेशन को कम कर देते हो, जीरो कर देते हो, सारी कायनात आपकी हर इच्छा पूरी करती है। ये क्या है? ये उसकी याद, ये उसके बताए हुए गुण, उसके बताए हुए शक्तियां का जो इनका यूज करते रहते हैं। और अब इसमें जो बात आई ना कि निरंतर याद, सदा याद, ये सदा याद, सदा निरंतर याद ना, ये उसकी पढ़ाई और याद इन सब चीजों में लगे रहे, करते रहे, कोई फर्क नहीं है। हम लौकिक कार्य कर रहे हैं, अलौकिक कार्य कर रहे हैं, ये यात्रा कर रहे हैं, वो याद कर रहे हैं, पर आपका प्लान ऐसे होए, प्लान तो करना ही पड़ेगा कि हम ऑक्युपाइड रहे। मन बाबा कहते हैं जितना बिजी रहेगा, इजी रहेगा, हम जुड़े रहेंगे, सिद्धियां तो हुई ही पड़ी हैं, सिद्धियां हो ही जाएंगी। ओम शांति। शुक्रिया। थैंक यू, बहुत सुंदर विजय भाई। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर मनन चिंतन शेयर करते हैं सब। धन्यवाद आपका। दीदी जी भी आए, दीदी जी भी कुछ प्रकाश डालेंगी। चलो दीदी जी, आप भी अपने आशीर्वचन कहिए। ओम शांति। हाँ, जूम के सदस्य ओम शांति दीदी। एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करके अपना, जैसे रानी बहन और रेनू बहन ने पॉइंट शेयर की, तो अच्छी बात है। जूम परिवार बढ़ता रहे, ये सबकी शुभ भावना है। बाकी तो सारी मुरली का सार तो यही है, याद की शक्ति बाबा दीदी ने भी से कहा। 108 की माला बनानी है ये। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर इस संकल्प को लेके चल रहे हैं तो। बाबा कहते ना, सर्विस का सबूत, तो जूम का सबूत यही है कि और आत्माएं इससे जुड़ती जाए तो
और अधिक प्राप्ति होगी। और बाबा ने आज कहा ना, याद से जौहर बढ़ता है, याद से ही ताकत होती है। तो और कोई भी सेवा करो, बाबा ने कहा आपने अपना कार्य किया तो संतुष्ट, जैसे सेंटर्स के लिए कहा ना कि ये एक्सपेक्ट नहीं करे कि हमने इतनी सेवा की को रिजल्ट नहीं निकली, लेकिन अपना काम है, आपने अपना फर्ज अदा कर लिया, सेवा से भी संतुष्ट रहना है। ओम शांति। स्वयं से भी और सेवा। दीदी मिट्टी में बीज पड़ जाएगा, पानी धूप मिलेगी, अपने आप फल आ जाएगा। हाँ जी। थैंक यू आपका भी। किसी का कोई मनन चिंतन शेयर करना चाहता है उसका स्वागत है। नहीं तो फिर बाबा को याद करते हैं, एंड करेंगे। मिलन करा रही है। प्रभु प्यार जो है पाते, मधुबन के गुण गाते। प्रभु प्यार जो है पाते, मधुबन के गुण गाते। हीरे पे संगम के वरदान जो है पाते। भगवान अपने हाथों तकदीर बना रहे हैं। उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं। मिलन करा रहे हैं। एक मुरली और मधुबन सबको बुला रहे हैं। उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं। एक मुरली और मधुबन सबको बुला रहे हैं। उस प्यार के सागर से मिलन करा